नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्यागण स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की हमारी जीके की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रश्न तो आप कई बार कर चुके हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल। कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। क्लियर है? अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी भारत पहुंचा वास्को डी गामा। कहां से? यूरोप से। यूरोप में कहां से? पुर्तगाल से। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? भूमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, इंडियन मिलिट्री अकादमी आपकी देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? देहरादून। देहरादून में स्थित है आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो मैं आपको बता दूं, जो उज्जैन शहर आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा। क्लियर है? शिप्रा नदी के किनारे। आगे अगला प्रश्न, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पुकारा जाता है आपकी पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को क्या बोला जाता है? उड़न परी। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आज हम जानते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव ये होता है। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। स्टेनर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। ट्रॉम्बे जगह है कहां पर? मुंबई में। ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। क्लियर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्लियर है जी? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन ई की कमी से बांझपन, इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में, पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकता है बांझपन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनफर्टिलिटी। आगे चलते हैं। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है?
यानी जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ का जो पिंड होते हैं, जो बर्फ होती है वो कहाँ पर होती है? तो मैं आपको बता दूं, हिमालय पर्वत जो श्रेणी है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी। जी आपने बोला ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी पे होता है? नहीं, हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष यानी कि जो शिखर होते हैं, श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर होते हैं ना, स्थलों पर छाया रहता है। क्या छाया रहता है? बर्फ का विशाल खंड स्थलों पर छाया रहता है, हमेशा उन पर रहता है। इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है क्या? हिमानी, बर्फ का विशाल पिंड। उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ग्लेशियर बोलते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो मैं आपको बता दूं, जब विश्व युद्ध द्वितीय हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार से हमला किया था, परमाणु बम गिराए थे, जिसमें मानव हानि, जान हानि बहुत हुई थी। किसकी? जापान की। तो वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, वो हुआ था 6 अगस्त 1945 को। कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? जो ऋतु होती है ना, वो किस कारण से होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऋतुएं होती हैं वो किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण करने से ऋतुएं होती हैं। आप बोलोगे क्या सही है? मैंने कहा अगर पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूमती है और उसके साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण की वजह से क्या होती है? ऋतुएं होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण किसका कारण है? ऋतुओं का कारण है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण नहीं करेगी तो ऋतुएं नहीं होंगी। आपने बोला ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होगा, देख लो। अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम, तो मैं बता देती हूँ। सब जानते हैं कि महाकवि, हर एक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी क्लास ऐसी गई हो जहां पर महाकवि कालिदास का नाम ना आया हो। उनसे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आ जाता है। कुछ प्रश्न मैंने रिपीट भी किए हैं। वो रिपीट इसलिए किए हैं जिससे कि आपको याद रहे पिछला कितना पढ़ा है। ठीक है, आप ये मत कहना कि मैम आप वही प्रश्न घुमा फिरा के ले आती हो। ठीक है, एक आध प्रश्न है जो मैंने हर एक पिछली क्लास का अगली क्लास में डाला है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? एयर इंडिया में विमान चालक यानी कि एरोप्लेन उड़ाने वाली, पायलट। विमान चालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पायलट। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन है जी? एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला है हरप्रीत अहलूवालिया। कौन है जी? हरप्रीत अहलूवालिया। हरप्रीत अहलूवालिया। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? बच्चा जानता है कि धनराज पिल्लै हॉकी, आपके हॉकी से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है जी? हॉकी। क्लियर है? अगला प्रश्न, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? यानी कि जो धरती है ऊपर कितना प्रतिशत पानी है? तो मैंने कहा देखो 71, यानी कि 71% पानी है। 71% पानी है तो स्थल कितना है? थल कितना है? मैंने कहा थल है ना जो, वो 29% है। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको?
इसको ये बोल सकते हैं कि 1/3 पानी है। एक तिहाई थल है और 2/3 पानी है। पृथ्वी का जो भी हिस्सा है उसका 2/3 पानी है और 1/3 थल है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो मुझसे ना प्रिंट पर टच हो गया था, इसलिए दूसरी स्क्रीन खुल गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये भारत विभाजन का आइडिया, यानी कि भारत को टुकड़ों में बांटने का आइडिया भारतीयों का नहीं था, ना तो मुसलमानों का था, ना ही हिंदुओं का था। ये किसका था? ये था आपके अंग्रेजों का। वो चाहते थे कि इनको धर्म के आधार पर बांट दो और बांटने के बाद इन दोनों की लड़ाई करवा दो और आप क्या करो, इन पर शासन करो। तो इन्होंने ये बात मुस्लिम लीग को बोली थी। फिर मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग की थी। कब की थी? तो मैं बता देती हूँ, वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में कहा था कि हमें विभाजन करना है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहां पर है? देखो, मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान जहां पर वो हज करने जाते हैं। हर एक मुस्लिम का ये सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में हज करने जाए। इतना पवित्र उनका ये धार्मिक स्थान है जहां पर उनकी बहुत मान्यता है। तो मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है मक्का मदीना। मक्का कहां पर है? ये कहां पर है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपका सऊदी अरेबिया में। कहां पर है? सऊदी अरब। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? मैंने कल ही बताया था आपको अपनी क्लास में कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की श्रेणी में आता है। और वो कौन से देश में पड़ता है? मैंने कहा नेपाल में है। आपने बोला हिमालय नेपाल में भी है। मैंने कहा आपने अगर भारत का मैप देखा हो तो आपको पता होगा कि हिमालय नेपाल में भी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है जी वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन नहीं, वेटिकन। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।